इस क्वेश्चन में कह रहा है a ray of light PQ enters an isosceles right angled prism ABC of refractive index 1.5 as shown in the figure। ये हमें फिगर दे रखा है, ये रे PQ गिर रही है प्रिज्म के ऊपर, ठीक है। हमसे पूछा गया है ट्रेस द पाथ ऑफ द रे थ्रू द प्रिज्म, ठीक है, हमें उसका पाथ ट्रेस करना है। आगे कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पाथ ऑफ द रे इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज 1.4, ठीक है। अब देखो रे सीधी सी बात है नॉर्मली गिरी है, अंदर आ गई, ठीक है। ये क्यू पे नॉर्मल ड्रॉ है और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये नॉर्मल है ना 90, तो 45, 90 माइनस 45 इज 45 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 45। अब देखो हो क्या रहा है, लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है, इस पॉइंट क्यू पे लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है। तो सबसे पहले हमें क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन सी इक्वल टू क्या होता है 1/μ। तो साइन सी इक्वल टू 1/1.5, इसमें 2 की मल्टीप्लाई और डिवाइड मार दो, तो क्या आ गया साइन सी इक्वल टू 2/3। तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई 0.667 ले लेते आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45, तो क्या हो गया साइन आई इक्वल टू साइन 45, साइन आई इक्वल टू 1/√2। तो साइन आई इक्वल टू 1/√2 बोले तो 1/1.414, तो साइन आई आ गया 0.707। अब इन दोनों को देखो साइन सी और साइन आई को, कौन सी वैल्यू बड़ी है साइन आई वाली बड़ी है, ठीक है। इसका मतलब तो आई इज ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब रे क्या करेगी टी आई आर, टी आई आर, ठीक। तो ये टी आई आर हो गई, सीधा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इधर। अब यहाँ जाके जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो अगेन वो 45 का एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का, तो फिर अगेन टी आई आर, ये 90, तो सीधा नीचे। क्लियर। तो ये इसकी बात हो गई और एंगल ऑफ डेविएशन इसकी कितनी हो गई 180, ठीक है, क्योंकि वापस उसी रे के एंटी पैरेलल जा रही है। क्लियर। अब ऑप्शन बी सेकंड पार्ट क्या कह रहा है what will be the effect on the path of the ray if the refractive index of the prism is 1.4, refractive index of the prism is 1.4। अच्छा चलो निकाल लेते हैं इसे भी। साइन सी इक्वल टू 1/1.4, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, साइन सी, ठीक है, पॉइंट हटा दिया है, मतलब नीचे हो गया 40, नीचे क्या हो गया 40। अब लगाते हैं डिवाइड, 14 सत्ते 98, 0.7, ठीक है। 14 सत्ते 98, 2 बचा 2, 0 लगा के 14, 1 6 4, ये आ गया साइन सी। ओ तो अगर मैं अब एंगल ऑफ इंसिडेंस से कंपेयर करूं तो ये देखने को मिल रहा है साइन सी इज ग्रेटर देन आई, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो इसका मतलब अब टी आई आर नहीं होगी, टी आई आर नहीं होगी तो मतलब रे गोज इन सेकंड मीडियम, मतलब रे दूसरे मीडियम में चली जाएगी।
ठीक ना। उस ये रे अब थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी इधर। क्लियर। तो ये हो गया क्लियर। तो बस अब TIR नहीं होगी, रे प्रिज्म से बाहर निकल जाएगी। क्लियर है। और नॉर्मल से दूर हटेगी, सीधी सी बात है, डेंसर से रेयर जा रही है। क्लियर।